वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, फॉरेस्ट रिसोर्स। देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था वाटर रिसोर्स के बारे में, मिनरल रिसोर्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉरेस्ट जितने भी आपके एग्जाम होते हैं इसमें बहुत आपके पूछे जाते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्स की हम लोग बात करने चले, उसकी ऑलबिलिटी क्या है, यदि हम फॉरेस्ट को डिप्लेशन कर रहे हैं तो उसका हमारे इन्वायरमेंटल क्या इम्पैक्ट है, और कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो फॉरेस्ट को लार्जली क्या कर रहे हैं, आपके डैमेज हो रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं लोग। तो इसको हम लोग डिस्कस करने चले हैं पूरा डिटेल में। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए, पहले हम लोग बोलते हैं कि फॉरेस्ट रियल में होता क्या है। देखा जाए, फॉरेस्ट आपका क्या है, एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल आपका एस्पेक्ट्स है, जिसको नेचर सेल्फ क्या करता है, आपका ऑपरेट करता है। तो फॉरेस्ट इज ए लार्ज जियोलॉजिकल एरिया डोमिनेट बाय ट्री, एनिमल एंड वेरियस एनिमल ऑफ वेरियस स्पीसीज, एक्वेटिक बायोमास एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखा जाए, जहाँ पे डाइवर्सिफाइड टाइप के क्या होते हैं, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स सभी क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक जियोलॉजिकल एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। जिसको नेचर ऑपरेट करता है, उसमें ह्यूमन एक्टिविटी का कोई रोल नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। इन इंडिया फॉरेस्ट कवर 24.39% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। देखा जाए, हमारे अर्थ का जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है उसमें 24.39% जो आपका है टोटल जियोग्राफिकल एरिया, उसमें दोस्तों क्या है, आपका फॉरेस्ट है। Forest resource play a crucial role in maintaining the balance of ecosystem and support the various aspects of human life। देखा जाए, फॉरेस्ट रिसोर्स जो होता है, जो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है और हमारे लिए, हमारे लाइफ रिलेटेड बहुत से ऐसे कंपोनेंट होते हैं, सोर्स होते हैं, जो हमको क्या करता है, आपके प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज इंक्लूड, जैसे गुड सर्विसेज की हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे दे प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ गुड एंड सर्विस लाइक टिम्बर, फ्यूल, वुड, मेडिसिनल प्लांट, बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। देखा जाए, आपके फॉरेस्ट का इतने ज़्यादा क्या है, आपके रोल आपके होते हैं, जो हमारे लिए क्या है, बहुत आपका इंपॉर्टेंट होता है, जो हमको क्या करता है, ये सप्लाई करता है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स की हम लोग बात करने चल रहे हैं। सबसे जो मेजर अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट। फॉरेस्ट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन, पेपर प्रोडक्शन एंड अदर वुड बेस्ड इंडस्ट्री। देखा जाए, जो टिम्बर आपका होता है, जो फॉरेस्ट आपके होते हैं, ये प्राइमरी जो सोर्स होता है किसके, टिम्बर के, जिसका हम लोग डिफरेंट पर्पज में क्या करते हैं, यूज करते हैं। सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रैक्टिस एम टू बैलेंस द टिम्बर एक्सट्रैक्शन विथ फॉरेस्ट रीजनरेशन। देखा जाए, फॉरेस्ट आपके रीजनरेट होते चले जाते हैं, हम लोग प्लांट को कट करते हैं, फॉरेस्ट रीजनरेट होता है, और जो हमारे जो टिम्बर की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो टिम्बर का एक्सट्रैक्शन होता है, उसको क्या करता है, आपको बैलेंस करता है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट अवेलेबिलिटी होता है इसमें फॉरेस्ट में, बायोडाइवर्सिटी का। फॉरेस्ट होस्ट ए डाइवर्स रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। देखा जाए, बायोडाइवर्सिटी की हम लोग बात करते हैं, तो फॉरेस्ट जो आपका होता है, ये इसमें डाइवर्स रेंज होता है प्लांट और एनिमल का, तो ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है क्या, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट सपोर्ट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। देखा जाए, बायोडाइवर्सिटी की हम लोग बात करते हैं आपके फॉरेस्ट की, वो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्या आपका फॉरेस्ट। क्लाइमेट रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट एक्ट एज कार्बन सिंक, एब्जॉर्ब एंड स्ट्रॉन्गिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस। देखा जाए, हमारे सराउंडिंग में ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा क्या होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन ऐसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करते हैं, आपके एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में जो CO2 का जो लेवल हो क्या होता है, आपका मेंटेन हो जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं क्लाइमेट रेगुलेशन में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट, यदि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, दे कॉज ग्लोबल वार्मिंग,
उससे हमारे क्लाइमेट पे बहुत मेजर आपको क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग वेल नोन जानते हैं। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन क्लाइमेट रेगुलेशन बाई इन्फ्लुएंसिंग लोकल एंड ग्लोबल वेदर पैटर्न। और इसलिए अभी हम लोगों ने बात किया कि क्लाइमेट रेगुलेशन चाहे लोकल लेवल की बात करें चाहे ग्लोबल लेवल की बात करें, इसमें कहने के फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वाटर रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट हेल्प रेगुलेट वाटर फ्लो, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेनिंग वाटर क्वालिटी। देखा जाए फॉरेस्ट जो आपके होते हैं वो कहने के वाटर फ्लो को भी रेगुलेट करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन वाटर क्वालिटी। जो भी हमारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है, उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, उसकी वाटर क्वालिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। दे आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ वाटर सेट इन्फ्लुएंसिंग रेनफॉल पैटर्न एंड प्रोवाइड फ्रेश वाटर रिसोर्स। ये कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर रिसोर्स क्या करता है, हमको आपको प्रोवाइड करता है। कल्चरल एंड रिक्रिएशन वैल्यूज की हम लोग बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट होल्ड कल्चरल एंड रिक्रिएशन सिग्निफिकेंस फॉर मेंटेनिंग कम्युनिटी सर्विंग इन स्पिरिचुअल रिक्रिएशनल एंड एथेंटिक स्पेस। अब ये इंपॉर्टेंट चीज आपको होता है, फॉरेस्ट का बहुत से आपके ऐसे ह्यूमन सोसाइटीज हैं जो फॉरेस्ट क्या होता है उनके लिए कल्चरल एक्टिविटी होता है। एक कल्चरल कहीं ना कहीं आपके कम्युनिटी की बात करते हैं, उनके लिए कल्चरल एक्टिविटी क्या होता है वहाँ पे ऑपरेट होता है। एक स्पिरिचुअल आपके होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत से आपकी कम्युनिटी होते हैं, उनके लिए फॉरेस्ट जो होता है एक कल्चरल एक्टिविटी जैसे क्या करता है, आपका सिग्निफिकेंस रोल आपका क्या करता है वहाँ पे रिले करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है उसके लिए इंपॉर्टेंस आपके होते हैं बहुत सी कम्युनिटी के लिए। डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, अब इंपॉर्टेंट जो होता है फॉरेस्ट डिप्लेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन देखा जाए लार्ज अमाउंट में आपके हो रहे हैं, किसके द्वारा होता है, ह्यूमन एक्टिविटी लाइक लॉगिंग, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लीड टू लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा क्या हो रहा है, जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो लार्ज अमाउंट में क्या होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को क्या करते हैं, डिप्लेट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अनकंट्रोल क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन आपके हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी सबसे बड़ा आपका क्या है, एक्टिविटीज है जो क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अनकंट्रोल्ड डिफॉरेस्टेशन कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड सॉइल डिग्रेडेशन। यदि हम लोग लार्ज अमाउंट में डिफॉरेस्टेशन करेंगे, फॉरेस्ट को कट करेंगे, तो उससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, हमारा जो इकोसिस्टम है धीरे धीरे डिस्ट्रक्चर हो जाएगा, और जो सॉइल है वो डिग्रेड होते चले जाएंगे। इलीगल लॉगिंग की बात करते हैं, इलीगल हार्वेस्टिंग टिम्बर contribute to deforestation and undermine sustained forest management practice। बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट होता है। इलीगल जो हार्वेस्टिंग टिम्बर की बात करते हैं, ये भी कहने के क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट को क्या करते हैं, आपके कट करते हैं। इट इन्वॉल्व करप्शन, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। देखा जाए फॉरेस्ट में बहुत से आपकी कम्युनिटी होती है, जब हम लोग फॉरेस्ट को कट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, जो लोकल कम्युनिटी है उन पे ऊपर क्या होगा, सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ पे आपके क्राइम ज़्यादा होंगे, करप्शन इन्वॉल्व आपके होते हैं, तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके इम्पैक्ट आपको पड़ता है। फॉरेस्ट फायर की बात करते हैं, ये भी आपका क्या है, फॉरेस्ट को डिप्लेट करता है। अनकंट्रोल्ड फॉरेस्ट फायर वेदर नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी कैन रेपिडली डिस्ट्रॉय लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट। देखा जाए चाहे हम नेचुरल फायर की बात करते हैं, चाहे हम ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा क्या करते हैं, फॉरेस्ट फायर की बात करते हैं, वो कह रहे हैं लार्ज अमाउंट के एरिया को क्या करता है, आपको डिस्ट्रॉय करता है। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर। तो कहीं ना कहीं आपके क्लाइमेट चेंज का हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उसका, यदि हम लोग फॉरेस्ट को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट रीजन होता है जिससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट के क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हैं। एक्सपैंडिंग अर्बन एरिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की हम लोग बात करते हैं, यहाँ अर्बन एरिया को एक्सपैंड करने की बात करते हैं, तो उससे कहने के क्या होता है, आपके जो फॉरेस्ट हैं उनको लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रॉय करते हैं।
तो कहीं ना कहीं जो आपका फॉरेस्ट है वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट है उसको क्या करेंगे, लैंड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपका हैबिटेट आपके क्या होंगे, आपके लॉस होना चालू हो जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट होता है, अब देखा जाए फॉरेस्ट को डिप्लीट कर देगा, अब उसका इम्पैक्ट क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला होता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखा जाए डिफॉरेस्टेशन हम लोग जितना करेंगे, डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीडिंग टू डिक्लाइन इन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। देखा जाए बायोडाइवर्सिटी लॉस आपका होना चालू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है यदि हम लोग डिफॉरेस्टेशन आपके करते हैं। दिस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन डिस्ट्रक्चर इकोसिस्टम। देखा जाए बायोडाइवर्सिटी जैसे लॉस होगा तो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को क्या करेगा, डिस्ट्रक्चर करेगा एंड इम्पैक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स फॉर ह्यूमन यूज। और कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, जो ह्यूमन यूज के लिए जो रिसोर्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट चेंज। देखा जाए डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्री एंड दैट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। देखा जाए प्लांट जो होते हैं बेस्ट आपके ऑब्जर्वर होते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। यदि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे अर्थ पे, उससे हमारा क्लाइमेट क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। ये क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग पे हमारे पूरा वीडियो बना हुआ है, उस पर आप देखेंगे तो वेल क्लियर आपका हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन पैटर्न एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट कैन अफेक्ट एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स। यदि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके वेदर में चेंज आ जाएगा, उससे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा हमारे एग्रीकल्चर पे और वाटर रिसोर्स पे। सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपका यदि हम लोग फॉरेस्ट को डिप्लीट करते हैं। द रिमूवल ऑफ ट्री एक्सपोज द सॉइल टू इरोजन इम्पैक्ट फर्टिलिटी एंड लीडिंग टू डिग्रेडेशन। देखा जाए यदि हम लोग सॉइल की बात कर रहे हैं, यदि हम फॉरेस्ट को रिमूव कर देंगे सॉइल इरोजन लार्ज अमाउंट में होगा, और सॉइल इरोजन होगा तो उससे हमारी जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो फर्टिलिटी हो क्या हो जाएगी, आपकी लॉस हो जाएगी। और सॉइल की फर्टिलिटी यदि आपकी लॉस हो गई तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, सॉइल इरोजन कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ अरेबल लैंड एंड निगेटिव इफेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं लैंड भी क्या हो जाएगा, समाप्त होना चालू हो जाएगा, फर्टिलिटी भी समाप्त होगा, उससे हमारा एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव होते चला जाएगा, प्रोडक्शन बढ़िया नहीं होगा। वाटर स्कार्सिटी की बात करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन का डिस्ट्रक्चर वाटर साइकिल। देखा जाए वाटर साइकिल भी कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वाटर साइकिल आपका इफेक्ट हो जाएगा। वाटर साइकिल इफेक्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी अवेलेबिलिटी की बात करते हैं वाटर का रिवर या एक्वीफायर में, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होते चला जाएगा। दिस कैन कंट्रीब्यूट टू वाटर स्कैर्सिटी फॉर बोथ इकोसिस्टम एंड ह्यूमन कम्युनिटी। तो ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आपके चाहे इकोसिस्टम बैलेंस की बात करें चाहे ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें, यदि आपका वाटर क्या हो जाएगा, लॉस होते चला जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका होता है। यदि हम लोग फॉरेस्ट को डिप्लीट करेंगे तो उस कंट्री का कहीं ना कहीं इकोनॉमिक चैलेंजेस आना चालू हो जाएगा। क्यों चालू हो जाएगा, कि जो फॉरेस्ट को कट करेंगे तो हमारे सराउंडिंग की जितने भी आपके इम्पैक्ट हैं वो सब आना चालू हो जाएंगे। उससे कहीं ना कहीं आप किसी भी कंट्री की बात करते हैं उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस सबसे मेजर आएंगे। सेकंड बात करते हैं लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्व फ्रॉम फॉरेस्ट कैन अफेक्ट द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी स्पेशली दोज रिलेवेंट ऑन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। देखा जाए सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जो कम्युनिटी आपके ट्रेडिशनल जो आपके प्रैक्टिस होते हैं, जो ट्रेडिशनल एक्टिविटी के लिए फॉरेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो इकोसिस्टम क्या है आपका टोटली आपका हेजर्ड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके वाटर पॉल्यूशन के बारे में। पूरे वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा चैलेंज टॉपिक आपका है वाटर पॉल्यूशन।
तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, कौन कौन से कॉज होते हैं जो वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है और कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। वाटर से कौन कौन से डिजीज होती हैं, तो ये सब हम लोग डिटेल डिस्कस हम लोग करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।